गया जिले का गरुआ प्रखंड। अब गरुआ प्रखंड की कहानी आगे सुनने से पहले आप इस तस्वीर को देखिए और इस दुल्हन को ध्यान से देख लीजिए। अब दुल्हन करती क्या है, तो शादी के अगले ही दिन जो इसका पति है मतलब कि दुल्हा, इस दुल्हे का बॉडी मिलता है कहां, तो नहर किनारे। अब इसके बाद खबर आती है और खबर सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे कि जिस दुल्हन से, जिस लड़की से यह लड़का शादी करता है, यही लड़की अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को शादी के अगले ही दिन खत्म करवा देती है। अब प्रेमी भी कौन, तो प्रेमी इस दुल्हन का बहनोई है, मतलब कि वो रिश्ते में बहनोई लगने लगा, लेकिन पहले से ही उसके साथ इसका संबंध था। अब आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे कि कैसे इसका पति तो खत्म ही हो गया, लेकिन जिस प्रेमी के साथ इस दुल्हन ने मिलकर अपने पति को खत्म कराया, वो प्रेमी मतलब कि वो बहनोई, वह भी एक जगह पर ऐसे ही पड़ा हुआ उसका बॉडी मिला। मतलब कि दो दो लोग खत्म हो गए और अब पुलिस ने इस नई नवेली दुल्हन को गिरफ्तार कर लिया है। आगे आपको पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दे देते हैं। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो बाइक मैन के द्वारा प्रायोजित है। बाइक चालकों के लिए खुशखबरी है, बिहार के पटना में बहुत जल्द बाइक मैन खुलने वाला है, जो टू व्हीलर यानी दो पहियों के गाड़ियों का कंप्लीट सर्विस सेंटर होगा। वहां पर इंजन रिपेयर कराना हो, किसी स्पेयर पार्ट्स में दिक्कत हो, बैटरी में दिक्कत हो, इन तमाम चीजों को एडवांस तरीके से और आपके बजट में यह लोग ठीक करके देंगे, जिससे कि आपकी बाइक सालों साल एकदम नई जैसी रहे। आप इनकी सर्विस लेने के लिए इनके वेबसाइट, दुकान या फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर जो एलिमेंट दिख रहा है उसमें मौजूद है, और वहां से आप सर्विस बुक कीजिए और बाइक मैन के सारे बेनिफिट्स का आनंद लीजिए। अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। सबसे पहले गया जिले का एक प्रखंड है जिसका नाम है गया जिले में गरुआ प्रखंड। अब गरुआ प्रखंड में एक गांव है जिसका नाम है लकड़हर्रा गांव। अब लकड़हरा गांव में होता क्या है, तो लकड़हरा गांव में रेवंती देवी की शादी जो होती है, वो रेवंती देवी की शादी होती है इस लड़के से। लड़के का नाम है अशोक यादव। अब अशोक यादव से शादी होती है और शादी के अगले ही दिन अशोक यादव दुनिया छोड़कर चला जाता है। इसको खत्म कर दिया जाता है। बताया जाता है कि एक नहर के किनारे इसकी बॉडी मिली। अब रेवंती जो नई नवेली दुल्हन बनकर आई थी, इसको अब ध्यान से देखिए। यह रेवंती जो है, इसके ऊपर आरोप लगा। इसके बाद इसने खुद से कहानी बताई कि हमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को इसलिए खत्म कर दिया क्योंकि शादी के बाद उस पहली रात को पति को हमारे संबंध के बारे में पता चल गया। अब जब पति को पता चल गया तो प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को रेवंती ने खत्म करवा दिया। अब इसके बाद क्या होता है, जिस प्रेमी के साथ मिलकर रेवंती देवी ने अपने पति अशोक यादव को खत्म कराया, वो प्रेमी और रिश्ते में बहनोई उपेंद्र, एक जगह पर उसकी बॉडी मिलती है। बॉडी पर कहीं कोई कटे का निशान नहीं है, किसी चीज का निशान नहीं है। और इसके बाद तमाम प्रकार के सवाल खड़े होते हैं कि इस लड़की का पति तो गया ही, पति के साथ साथ जिस प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को खत्म करवाया, वो प्रेमी भी खत्म हो गया। और अब पुलिस रेवंती को गिरफ्तार करके आगे की जांच पड़ताल कर रही है। रेवंती ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। जहां से इसके प्रेमी की बॉडी मिली, वहां पर बताया जा रहा है कि एक कोल्ड ड्रिंक का बोतल मिला, वहां पर उल्टी किए जाने का निशान है। और अब पुलिस जांच कर रही है कि क्या कोल्ड ड्रिंक में कुछ ऐसा था जिसके कारण इसका प्रेमी और रिश्ते में बन चुका बहनोई वह भी खत्म हो गया। अब आगे जो भी और जानकारी, पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। जो रेवंती है वो गिरफ्तार हो चुकी है।
अब गिरफ्तारी के बाद से और क्या कुछ कहानी वो बताती है, क्या कुछ वह पुलिस के समक्ष कहती है, जो भी अगर कुछ बड़ा अपडेट, कुछ और बड़ी जानकारी निकल कर सामने आएगी तो आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल रेवंती की कहानी सुनकर हर कोई हैरान है कि शादी के अगले ही दिन अपने ही पति को कैसे किसी दुल्हन ने खत्म करवा दिया। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। आगे जो भी और जानकारी, जो भी और नया अपडेट निकल कर सामने आएगा, सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे। आप तमाम खबरों के लिए जनता के साथ बने रहिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।